हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया हो। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। वेलकम बैक टू अवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम लोग अब वर्क और एनर्जी के बाद एक नया कंसेप्ट पावर को डील करने वाले। तो सब लोगों को रेडी हो जाना एंड लेट अस बिगिन। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज पावर। तो अब हम लोग पावर को ना कुछ एक एग्जाम्पल से सीखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखो ये गर्ल है एंड शी इज राइडिंग ए बाइसिकल, राइट। ठीक है, लेके खड़ी है। देन वन कार इज देयर, समबडी सिटिंग इनसाइड द विंडो। विंडो ओपेक है, इसके लिए कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। और एक बॉय है, ठीक है, बॉय मैन एनीवन, राइट। तो ये तीनों के पास अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। शी इज गोइंग बाय दिस वन साइकिल, शी और ही में बी गोइंग बाय कार, और ये जो है वो चल के जाने वाला, राइट। अब इन लोग कुछ तो वर्क करेंगे, तो वर्क से कैसे हम लोग पावर को रिलेट करेंगे उसको देखते हैं। तो इन लोग देखो अभी चलना स्टार्ट कर देंगे, एक साथ तीनों स्टार्ट किए। तो आपने क्या देखा, आपने देखा सब लोग एक जगह से यहां तक गए। वर्क तो सेम हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, जहां पे खड़े थे और जहां तक पहुंचे सेम है, मतलब वर्क तो सेम किए, लेकिन सब लोग अलग अलग टाइम पे पहुंचे। सबसे पहले कार वाला पहुंच गया, उसके बाद ये पहुंची, उसके बाद ये पहुंचा, राइट। वापस से देखते, देखो सबसे पहले कौन पहुंचा, कार, फिर ये साइकिल, एंड देन दिस पर्सन इज रीचिंग, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या पता चला, देखो इवन दो दी वर्क इज सेम, इवन दो द वर्क इज सेम, बट टाइम जो लगा इस वर्क को करने के लिए वो अलग अलग लगा। टाइम क्या लगा, अलग। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से वर्क किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। किस रेट से, कितने समय लग रहे वो काम को करने के लिए। अगर कम समय लग रहा है तो पावर ज्यादा है, ज्यादा समय लग रहा है पावर कम है। तो पावर जो है क्या बता रहा है आपको, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने तेजी से या कितने स्लोली कोई काम हो रहा है। द रेट, रेट मतलब टाइम को हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो यहाँ पे देखो पावर का डेफिनेशन क्या दिया गया, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। कितने तेजी से कोई काम को किया जा रहा है, कितने स्लोली किसी काम को किया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, राइट। पावर का फॉर्मूला क्या है, द रेट मतलब डिवाइडेड बाय द टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, एकदम सिंपल। तो अब इसका ना मैं ऐसा यूनिट बनाऊंगा। इसका ऐसा यूनिट क्या था, हम लोग को फॉर्मूला पता चल गया। अब ऐसा यूनिट बनाते हैं, एस आई यूनिट क्या बनेगा, देखो ऐसा यूनिट ऑफ पावर। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, या तो इसको आप वैट भी बोलोगे। क्या बोलोगे, वैट बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वैट, ठीक है। अब देखो एक कन्वर्जन फैक्टर है। अगर आपके पास 1000 वैट है, अगर आपके पास 1000 वैट है, तो आप इसको किलो वैट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, किलो वैट भी बोल सकते हैं। 1000 वैट को हम लोग किलो वैट बोलते हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री में कुछ प्रोसेस होता है जिसके अंदर ना पावर को कुछ अलग यूनिट से मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर अगर मैं बोलूंगा तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। तो अगर आपके पास 746 वैट है तो उसको इंडस्ट्री के लैंग्वेज में 1 हॉर्स पावर की बात की जाती है, राइट। ओके, अब देखो सेम अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करूं, ये इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए, इंडस्ट्रियल, अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करूं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखो पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये इसी को पावर बोलते हैं, बट एनर्जी जो आप खर्च करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। देखो आपके मीटर में यूनिट आता है, तो एक यूनिट का मतलब होता है जब आप 1000 वैट पावर 1 घंटे के लिए चलाते हो, 1 आवर के लिए। ध्यान से देखना, जब आप अपने घर में 1000 वैट पावर कंज्यूम करते हो 1 घंटे में, तो आपके मीटर के अंदर यूनिट गिरता है 1 यूनिट। तो ये 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 किलो वैट आर, ठीक है, 1 किलो वैट आर, ठीक है। 1 किलो वैट, ये 1000 वैट है ना, तो 1 किलो वैट, और ये 1 आर है, राइट। अगर आप 1000 वैट जो है, या तो 1 किलो वैट है, इसको अगर मैं देखो 1000 लिख दूं, 1000 वैट, और आवर को सेकेंड कर दूं, सेकेंड, ये वैट सेकेंड है, ठीक है, वैट इंटू सेकेंड, वैट सेकेंड है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 36
और ये 2 और ये 5 जीरो, 10⁵ जूल इतनी एनर्जी हो जाएगी। तो 1 यूनिट का मतलब आपके मीटर में आपने इतना एनर्जी यूज़ किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या तो आप इसको लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है। ठीक है, तो आपका पावर का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज वर्क अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट होता है। वैट, अगर आपके पास 1000 वैट है तो 1 किलो वैट बोलोगे। अगर आपके पास 746 वैट है तो उसको आप 1 हॉर्स पावर बोलोगे। अगर आप 1000 वैट 1 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप 1 यूनिट आपके मीटर में यूज़ कर रहे हो, या तो फिर आप 36 इंटू 10⁵ जूल की एनर्जी यूज़ कर रहे हो, उसी का मतलब 1 यूनिट होता है, राइट। तो अब हम लोग क्या करने वाले, कुछ पावर के ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो और समझ लेते हैं। देखो, swirly takes 20 seconds to carry a bag weighing 20 kg to a height of 5 meter. How much power has she used? फिर से, swirly take 20 सेकेंड, टाइम दिया गया है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, गिवन टाइम दिया गया, टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कैरी ए बैग वेइंग 20 kg, मास दिया गया है, बैग कैरी कर रही है 20 kg का, और हाइट दिया गया यानी डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, कितना है 5 मीटर। ठीक है, हमें बोला गया है हाउ मच पावर हैज शी यूज, तो क्या फाइंड करना है आपको, पावर फाइंड करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले में रख के आंसर निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलो सॉल्व कर लेते, सॉल्यूशन। तो फोर्स क्या होता है, m इंटू जी होता है, इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स m इंटू जी होता है, इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मास कितना दिया गया, 20 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है 9.8। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 मीटर हुआ है, अपॉन टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 9.8 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 20 सेकेंड है, यस। 5 8 40 होता है, 4 इधर कैरी हो जाए, 9 5 45, 49, एक नंबर के आगे पॉइंट है तो यहाँ पे भी। तो आपका जो पावर यूज हुआ है 49 वैट, यानी स्वर्ली का जो पावर यूज हुआ है दैट इज 49 वैट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है, ए 25 वैट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर्स एवरी डे, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज इट कंज्यूम ईच डे। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो इलेक्ट्रिसिटी क्या दिया गया, देखो क्या बोला गया है, हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 25 वैट का, मतलब क्या दिया गया है, पावर दिया गया 25 वैट। हमेशा कितना टाइम चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है, 10 आवर्स चल रहा है। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एनर्जी। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एनर्जी मतलब वर्क होता है। ठीक है, इक्वल टू वर्क भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला लिख लो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, राइट। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी इधर चला जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। सॉल्व कर लो, हो गया आंसर, सॉल्यूशन। तो वर्क मतलब ही एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, पावर कितना है, पावर 25 वैट। 25 वैट चलेगा क्या, नहीं चलेगा, किलो वैट करना पड़ेगा, इसको -3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1000 से, इंटू टाइम, टाइम कितना है 10 घंटे, आर में चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो 25 इंटू 10⁻³ का मतलब हो गया 0.025, 3 पॉइंट इधर आ जाएगा, इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 0.25। तो इतना जूल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, खर्च हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0.25। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आया। ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, सब लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हैव अ वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।